क्या आप जानते हैं गरुड़ जी का जन्म कैसे हुआ था? प्राचीन काल में ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम कद्रु, एक का नाम विनीता था। कद्रु नागों की माता बनी और विनीता पक्षीराज गरुड़ तथा अरुण की मां बनी। एक दिन दोनों ने अपने पति से वर मांगने की इच्छा प्रकट की। कद्रु ने कहा, स्वामी, मुझे सहस्त्र बलशाली पुत्रों की प्राप्ति हो। विनीता बोली, मुझे पुत्र कम चाहिए, पर प्रत्येक पुत्र अनुपम तेज और अद्वितीय बल वाला हो। ऋषि कश्यप ने तप किया और वर दिया। कद्रु को सहस्त्र अंडे और विनीता को केवल 2 अंडे प्राप्त हुए। दोनों ने वे अंडे मणि कुंभों में रख दिए और प्रतीक्षा तथा तपस्या में लग गईं। 500 वर्ष बीत गए। कद्रु के अंडे फूटे और उनमें सहस्त्र भिन्न भिन्न रूपों वाले नाग उत्पन्न हुए और विनीता के दोनों अंडे अभी भी नहीं फूटे थे। कद्रु के नाग पुत्रों को देखकर विनीता के मन में अधीरता और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अधीर होकर विनीता ने सोचा, कहीं मेरे अंडों में कोई दोष तो नहीं, देखूं तो सही इसके भीतर क्या दशा है। और उसने एक अंडा समय से पूर्व ही तोड़ दिया। उस अंडे से एक तेजस्वी किंतु अधूरा बालक निकला। उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। उस बालक का नाम अरुण पड़ा। आगे चलकर वही सूर्यदेव के सारथी बने। अरुण ने क्रोध और वेदना के स्वर में कहा, माता, तुम्हारी अधीरता के कारण मैं अपूर्ण रूप से जन्मा हूँ। इस अधर्म का फल तुम्हें भोगना होगा। तुम किसी समय अपनी सहपत्नी की दासी बनोगी, पर चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा पुत्र गरुड़ तुम्हें दासत्व बंधन से मुक्त करा देगा। अब मेरे जाने के बाद उस अंडे को पूर्ण रूप से अक्षत रहने देना। यह कहकर अरुण आकाश मार्ग से देवता के लोग चले गए। विनीता को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने दूसरा अंडा ज्यों का त्यों रख दिया और दीर्घ काल तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती रही। और फिर पुनः 500 वर्ष बीते। समय पूर्ण हुआ तो बिना तोड़े ही दूसरा अंडा स्वतः भंग हो गया और उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर सूर्य के समान दीप्त, पंख स्वर्ण के समान चमकीले, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उस अद्भुत तेज से दिशाएं आलोकित हो गई। देवगण चकित होकर सोचने लगे, यह कौन सा अग्नि कुंड है जो संपूर्ण लोगों को दहका रहा है। अग्निदेव ने बताया, यह कोई अग्नि नहीं, ऋषि कश्यप और विनीता का पुत्र गरुड़ है, जो भविष्य में नागों का भक्षक और भगवान विष्णु का वाहन बनेगा। विनीता ने अपने इस दिव्य पुत्र को देखा तो उसके हृदय का सारा संताप दूर हो गया। अरुण के श्राप के कारण वे आगे चलकर कद्रु की दासी अवश्य बनी, पर वही गरुड़ आगे चलकर देवताओं से अमृत लाकर अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया। यही है गरुड़ के जन्म की कहानी। ऋषि कश्यप की तपस्या, विनीता का अधीरता, अरुण का श्राप और सहस्त्र वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सूर्य सम तेजस्वी गरुड़ जन्म लिए। सनातन धर्म संबंधित बातें जानने के लिए लाइक शेयर।